गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना सीखेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड से, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो आज का टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, अब ये होता है क्या डबल इंटीग्रेशन मेथड। हम लोग ने पिछले क्लास में रिलेशन पढ़ा था स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो उससे निकल के आया था क्या, m इक्वल टू ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यह आया था, या ऐसे हम लोग लिखे थे ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू m। ठीक है, अब ये आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग क्या साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन हमारा ऐसा है, अगर बेंडिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अगर m निकालेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, सैग बोलते हैं। अगर सैगिंग है तो पॉजिटिव और हॉगिंग है तो नेगेटिव। ठीक है, डिफ्लेक्शन y अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव। रोटेशन थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तीन चीज़ है। एक्स मेजरमेंट अगर राइट साइड करेंगे टुवर्ड्स राइट तो पॉजिटिव, और उल्टा होगा तो नेगेटिव। अगर लेफ्ट साइड से मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव। ये इतना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे की वीडियो में बहुत दिक्कत हो जाएगी। कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये और ये देख लेते कि क्या है ये दोनों, है ना, किस तरह से मेजरमेंट करेंगे इसको। ये मानते क्या, ये हमारा कोई भी बीम है, तो हम ले लेते हैं ये कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पे लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, वाई। अब लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। अब रोटेशन मतलब स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कैसे, यहाँ से ऐसा टेंजेंट खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कट किया, और ये जो भी डायरेक्शन देगा थीटा का वो प्लस या माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वाई हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक, तो इस तरह से तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड है। ठीक, तो कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, अगर दे रहे हो, तो उसमें तो पक्का है डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने को आता ही आता है। लेकिन हम लोग सारा मेथड पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा पढ़ेंगे मैकॉले मेथड। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सुपरपोजिशन। और चौथा सिलेबस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिएगा। अगर DST का है, अगर SBT का है, तो उसमें बस ये दो ही पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है। लेकिन जो ये आगे मैं दो बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है। फटाफट सॉल्व होता है, इससे आंसर आता है। और सब्जेक्टिव ये जो मेथड है इसको बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी मेथड। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बेस्ट है, और बहुत जल्दी आंसर आता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसको करने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये दोनों सीखेंगे, उसके बाद ये दो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, ये टफ बहुत लोगों को लग सकता है, लेकिन इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है। कैसा बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, उसका लोड लग रहा है फ्री एंड पे कितना, W यूनिट का लोड लग रहा है। ये कैंटिलीवर बीम है,
इसके नेमिंग मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें ये करना है डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे और रोटेशन बी पॉइंट पे, मतलब थीटा भी निकालना है और डिफ्लेक्शन भी निकालना। कहाँ पे निकालना है, बी पॉइंट पे, ठीक है। अब निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे जो जो रिएक्शन आता है ना उस जगह पे वो सारी चीज़ें जीरो हो जाती है। जैसे ये रिवीजन का पार्ट है एक तरह से, यहाँ पे ये कैंटिलीवर है, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में रिएक्शन कौन कौन से आती है, ये एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक मूवमेंट आया, ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन होगा या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा या वर्टिकल डायरेक्शन में। तो दो रिएक्शन आ गया, तो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में भी ये जीरो हो गया और इस डायरेक्शन में भी ये जीरो हो गया, तो दो डिफ्लेक्शन तो खत्म हो गया। अब जो थीटा होता है वो रोटेशन की वजह से आता है, ठीक है, मतलब मोमेंट की वजह से आ रहा है, तो ये लग रहा है, तो ये इसके वजह से भी थीटा कैंसल आउट हो गया। मतलब इस जगह पे, इस लोकेशन पे हमें ना तो स्लोप मिलेगा, स्लोप की वैल्यू जीरो होगा, डिफ्लेक्शन की वैल्यू जीरो होगा। डिफ्लेक्शन दो तरह के, कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, मान लीजिए ये आपके पास ये कौन सा सपोर्ट है, ये कोई बीम से कनेक्ट है, ये मैं हिंज ले लेता हूँ, ठीक है, ये कौन सा है, हिंज है। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन आती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ये इसकी वजह से जीरो, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जीरो। अब क्या है, ये रोटेशन होगा क्या, थीटा, ये दोनों तो जीरो हो गए आपकी, ठीक है। रोटेशन एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट नहीं लग रहा है, ठीक। अब तीसरा कंडीशन है हमारे पास, तीसरा कंडीशन क्या है, रोलर सपोर्ट। ये क्या है, रोलर सपोर्ट। इसमें रिएक्शन कौन कौन सा लगता है, सिर्फ एक ही रिएक्शन लगता है, कौन सा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। स्लोप मतलब थीटा, इसमें ये लग नहीं रहा है, जब नहीं लग रहा है तो ये इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो नहीं लग रहा है तो इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पे कि लोड कैसा लग रहा है, उस हिसाब से वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमारा अगर रोलर सपोर्ट है तो नहीं आएगा, ठीक। ऐसे ही ऐसे अगर हिंज है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएगा, ये थीटा आएगा, बाकी ये दोनों एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ हमारा पास डिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है, जीरो हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, सारा वैल्यू जीरो रहेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब समझ में शायद आ रहा होगा, आगे देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये एक्स ले लेते हैं, ये गिवन था कि यार इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ आपका कितना एल है, ठीक है। ये एल लेंथ का एक बीम है जिसमें हमें ये सारी चीज़ निकालना है, जो निकालना है उसको मिटा देता हूँ, ज़रूरत तो है नहीं। ये एल लेंथ का एक बीम है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ, बी पॉइंट पे। तो अज्यूम करते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, एक सेक्शन लिया हमने एक्स डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे हम ये एक्स एक्स हो गया आपका, ये सेक्शन एक्स एक्स काट लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल एल था, एल में से एक्स चला गया तो कितना हो गया, एल माइनस एक्स, ठीक। अब हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट कहाँ,
एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, ये एक्स एक्स सेक्शन पे निकालेंगे। तो लिखे मोमेंट एट एक्स इक्वल टू ये है, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, एल माइनस एक्स हो गया। ये लोड लग रहा है तो मोमेंट कितना होगा, लोड इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, लोड और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो कितना होगा एल माइनस एक्स। तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये था आपका एक्स एक्स, ये लग रहा था, इसकी वजह से कैसा होगा, ऐसा ऐसा मतलब ये वाला मतलब हॉग हो रहा है, हॉग मतलब नेगेटिव हो रहा है, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ई आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, एम होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ई इंटू आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। एम मतलब क्या था, माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स है, तो ये लिख ले माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ई इंटू आई डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1। अब इंटीग्रेट क्यों किया हम, ये डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मतलब क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, इसलिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ई आई ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट में लिखे क्या, नेक्स्ट में लिख लेता है, ई इंटू आई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या था, माइनस डब्ल्यू इंटू एल, माइनस डब्ल्यू इंटू एल मतलब इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट का कितना होता है, सी इंटू एक्स हो जाता है, अगर एक्स से डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हो तो, ठीक है। तो कांस्टेंट आपका क्या था, डब्ल्यू इंटू एल, इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस का था, प्लस अगला क्या है, प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मिटा देते हैं, इसको भी लिख लो, इसको भी इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये ई आई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, और ये कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये जो ख़त्म होगा, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर है। अगर डेफिनेट है तो कुछ ना कुछ लिमिट लगा रहता है, उससे वैल्यू हो जाएगा। अगर नहीं है तो इनडेफिनेट है तो उसमें एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा कोई C1, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ्स में। तो ये यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दे देते हैं हम लोग 2, ठीक। एक बार और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखे इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ई आई इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू बाय 2 है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स, प्लस ये तो खत्म हो गया, इतना हो गया। अब कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा तो ये हो जाएगा C2, ठीक है। इतना क्लियर है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब क्या होगा,
ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, स्लोप है, dy बाई डी एक्स है ना, मतलब इसे स्लोप मिल जाएगा। ये वाला इक्वेशन कौन सा है, y है, y मतलब डिफ्लेक्शन है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन तो मिल गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक c है और एक c1 है, एक c2 है, ये दोनों कांस्टेंट है। अब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बाउंड्री कंडीशन किस कंडीशन में कैसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये रटना नहीं है, कैसे आएगा, डायग्राम में जाते हैं हम लोग। ये है, ये x मेजरमेंट कहाँ से है, इस डायरेक्शन से है, ठीक है। ये पॉइंट था, ये इस डायरेक्शन से मेजरमेंट, x की वैल्यू 0 मतलब ये कहाँ से आ जाएगा, a पे चला जाएगा। a पे चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप 0 और डिफ्लेक्शन 0। क्यों, क्योंकि स्लोप और डिफ्लेक्शन में बताया था कैसे 0 हो जाएगा, स्लोप मिलेगा नहीं और डिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं। इसकी वजह से एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे वर्टिकल लग रहा है, मतलब वर्टिकल रिएक्शन मिल रहा है ना हमें, तो स्लोप, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, मोमेंट लग रहा मतलब स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो a पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। उस a पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, y की वैल्यू 0 मिल जाएगा और थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या अब यहाँ रख सकता हूँ, ये दोनों इक्वेशन में रख सकता हूँ क्या, ये दोनों इक्वेशन में मैं रखूँगा तो वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरी, c1 और c2 की। तो रखते हैं, ये वाला पहले रखते हैं, ये वाला, ठीक है। इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 नहीं 2 था ना, देख कौन सा 2 है। तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू एल एक्स, इसको लिख ले पहले, है ना। ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 x, ठीक है। ये कौन सा था, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, ये लिखा है। ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्ल्यू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 x, ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करो तो ये होगा ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल, एक्स की वैल्यू 0 प्लस 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस c1 इंटू सॉरी c1 x नहीं है ना, सिर्फ c1 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया, ये वाला प्लस 0 हो गया, प्लस c1। तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई, c1 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में जाते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था, स्लोप था y ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस c1 x प्लस c2, यही है इक्वेशन 3। ई आई इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाय 6 प्लस c1 x प्लस c2, ये ना। अब क्या करेंगे, पुट बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना है, डिफ्लेक्शन कितना है, 0। तो ये हो जाएगा ई आई इंटू 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डब्ल्यू 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस c1 की वैल्यू 0 इंटू 0 प्लस c2 कितना है, निकल जाएगा यहाँ से। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो c2 की वैल्यू कितना हो गया, c2 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब c1 और c2 की वैल्यू किस में रखेंगे हम लोग,
C1 और C2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन 2 और 3 में पुट कर दे। क्या था, इक्वेशन 2 में C1 की वैल्यू 0 और C2 की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो लिख ले, पुट वैल्यू ऑफ C1 इक्वल टू 0, C2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, जब सेकेंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्लू एल इंटू एक्स प्लस डब्लू एक्स स्क्वायर बाय 2। जीरो रखने से कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा ई आई इंटू वाई, ये मैं थर्ड में रख रहा हूँ, माइनस डब्लू एल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्लू एक्स क्यूब बाय 6। क्या यही है, चेक कर, ई आई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डब्लू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ रहे, मैं वीडियो के साथ में नोट्स भी अटैच कर दूंगा, यही वाला, ठीक है। लेकिन जब तक खुद का नोट्स अगर हाथ से अपन नहीं बनाएंगे तो समझ में उतना नहीं आने वाला है, बस देखते जा रहे, देखने से कोई मतलब नहीं। और मैंने नोटिस किया है कि आप लोग वीडियो पूरा देख नहीं रहे हो, तो उससे क्या होगा, वीडियो अगर भगा भगा के देखते हो या थोड़ा सा देख लिया फिर छोड़ दिया, तो ऐसे देखने से फिर अच्छा है कि देखो ही नहीं, कहीं और दूसरे जगह पर मिल रहा है अच्छा तो वहाँ से पढ़ो। अगर पढ़ना है तो पूरा अगर वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो समझ में आने वाला है। स्टार्टिंग में 10 मिनट का देख लिया, ये 2 मिनट का स्टार्टिंग में देख लिया, 2 मिनट का लास्ट में देख लिया, ये बीच में कहीं से देख लिया तो समझ में नहीं आएगा। अगर पढ़ रहे हो तो पूरे अच्छे से पढ़ो, और कोई भी डाउट अगर आता है तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी डाउट अगर आप लोगों का रहेगा तो रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक। तो ये डाल लिया हम लोगों ने वैल्यू, ठीक है। तो ये इसको मान लो ए हो गया ये फाइनल, और ये हो गया बी। अब हमें स्लोप कहाँ निकालना था, स्लोप कहाँ निकालना था, बी पे, और डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना था, बी पे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो लिखो यहाँ पे स्लोप एट बी कब होगा, जब x की वैल्यू कितना हो जाएगा l, तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप एट बी हो जाएगा। कैसे, ये बाउंड्री कंडीशन ना समझ में कभी कभी आएगा नहीं, अगर नहीं समझते हो तो। देखो x की वैल्यू में कितना l रखूँ, मतलब ये लाइन बढ़ा कहाँ l पे चला गया है, l रखूँ तो कहाँ पहुँच गया मैं b पे। तो यहाँ पे स्लोप में अगर मैं l रखूँगा x की जगह पे तो स्लोप आ जाएगा, और डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में अगर l रखूँगा तो डिफ्लेक्शन आएगा कहाँ, b पे, ठीक है। तो वही है बाउंड्री कंडीशन। तो पुट x इक्वल टू l, तो स्लोप हमें b पे निकलेगा, कहाँ किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन ए। क्या था, ई आई डी वाई बाई डी एक्स को मैं स्लोप लिखूँ, स्लोप कितना हो गया b पे इक्वल टू ये है ना, ई आई डी वाई बाई डी एक्स को थीटा बी लिख दिया, माइनस डब्लू एल एक्स की जगह पे l प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाय 2, यही है, प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह पे l रखा। तो अब क्या होगा, ये ई आई थीटा बी इक्वल टू माइनस डब्लू एल स्क्वायर प्लस डब्लू एल स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा ई आई थीटा बी इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, -1 + 1/2। तो -1 + 1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई आई थीटा बी इक्वल टू माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। ठीक है, थीटा बी, तो ई आई थीटा बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू एल, तो क्या होगा
डिफ्लेक्शन बी पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इक्वेशन है ई आई इंटू वाई इक्वल टू माइनस डब्लू एल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्लू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस कुछ नहीं प्लस 0 था, ठीक, यही है, चेक करें क्या, फ्रॉम इक्वेशन 20 है माइनस डब्लू एल एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस डब्लू एक्स क्यूब बाय 6। बहुत आगे चलेगा क्या, ठीक। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, ई आई एक्स की जगह पे एल रखा तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा हमें, बी पे मिलेगा, ठीक। माइनस डब्लू एल एक्स, एक्स मतलब एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस डब्लू एल का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0, ठीक है। अब ये सारे वैल्यू रख लिया, अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा हमें, स्लोप आ जाएगा, कहाँ पे, बी पे स्लोप आएगा, कुछ भी सुनते रहो, ये स्लोप नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, बी पे माइनस डब्लू एल क्यूब बाय 2 प्लस डब्लू एल क्यूब बाय 6, ये हो जाएगा ई आई वाई बी इक्वल टू डब्लू एल क्यूब कॉमन है, डब्लू एल क्यूब कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 प्लस 1/6, ठीक। तो माइनस 1/2 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ई आई इंटू वाई बी इक्वल टू डब्लू एल क्यूब, यही था ना, डब्लू एल क्यूब माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/2 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा ई आई वाई ऑफ बी इक्वल टू डब्लू एल क्यूब, 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा ई आई वाई बी इक्वल टू डब्लू एल क्यूब -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -2/6, तो ई इंटू आई वाई एट बी इक्वल टू, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डब्लू एल क्यूब बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। थीटा एट बी डब्लू एल क्यूब बाय 3 माइनस में। अब हम प्लॉट करके देख ले इधर, ये क्या था, यही था ना, ये डब्लू लग रहा था, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना था, एल था, ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन वाई हो गया। अब ये चूँकि ये लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो कितना हो रहा है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस लगा है, ठीक है, डब्लू एल क्यूब बाय 3। अब स्लोप मेजरमेंट करें, यहाँ से टेंजेंट डाला, कहाँ, एक्स एक्सिस पे कट किया, रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो थीटा आया कहाँ पे, ये बी का, ये नहीं कि यहाँ मेजरमेंट किया तो इस जगह का, अरे बी ये था ना, तो इसी के टिप पे यहाँ पे मेजरमेंट किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट डाल दिया, तो थीटा मिला, तो थीटा क्या होगा, बी होगा। अब ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज मतलब आंसर हमारा नेगेटिव में आया होगा, तो चेक करें क्या आंसर कितना आया, ई आई थीटा भी माइनस का है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, आया समझ में। तो ये इस तरीके से है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 आ गया था, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे हम फाइनल, तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 इंटू ई आई कौन मल्टीप्लाई में था, ठीक है, ई आई को इधर ले जा दो तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं। अब ये लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, लंबा कुछ नहीं है, मैंने कराया आराम से, इसलिए इतना टाइम लगा है। एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो ये 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। एक बार रिवाइज करें क्या, कैसे किया हमने, फटाफट। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में क्या आता है, कैंटिलीवर बीम है ए बी, जिसका स्पान लेंथ एल है, लोड लग रहा था फ्री एंड पे डब्ल्यू, ठीक है। इसकी वजह से हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना था, कहाँ पे, स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना था हमें बी पे, ठीक। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, ए डिस्टेंस से एक्स तक
मेजरमेंट किया, वहाँ पे एक सेक्शन काट दिया, ठीक। अब ये सेक्शन क्या, पहले क्या करते हम लोग, सेक्शन ले लेते, सेक्शन लेकर के एक्स के टर्म में हम लोग मोमेंट निकाल लेते, मोमेंट निकाला एक्स के टर्म में इस सेक्शन पे, तो W इंटू एल माइनस एक्स आ रहा था, तो ये मोमेंट आ गया। अब ये नेगेटिव कैसे आया, क्योंकि ये हॉग कर रहा है, ठीक है, सैगिंग हमारा पॉजिटिव होता है, हॉगिंग हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आ गया। अब यहाँ मोमेंट लेने के बाद इक्वेशन हमें पता है ये d2y/dx² इक्वल टू m, ये हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें m की वैल्यू रखा, m की रखने के बाद हमें यहाँ ei d2y/dx² है, हमें चाहिए क्या, dy/dx मतलब स्लोप और डिफ्लेक्शन y। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया एक बार, जब एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें स्लोप आ जाएगा। अब ये जो स्लोप आया है इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट किया था ओरिजिनल इक्वेशन को तो स्लोप आ गया, दूसरे बार डिफरेंशिएट किया तो डिफ्लेक्शन आ गया। अब C1 और C2 आया, दो वैल्यू C1 C2 की, अब हमें C1 और C2 को वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन के लिए हमने बताया है क्या, कब स्लोप जीरो होगा, कब डिफ्लेक्शन जीरो होगा, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। तो जितना रिएक्शन होगा उस रिएक्शन की वजह से जो भी चीज़ आ रहा है, अगर वो मूवमेंट लग रहा है तो स्लोप जीरो हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रहा है तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम लोग, x इक्वल टू जीरो मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन जीरो हो गया और x इक्वल टू जीरो पे स्लोप भी जीरो हो गया। तो दो इक्वेशन मिला था, एक स्लोप इक्वेशन है और एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, दोनों में वैल्यू पुट करेंगे तो C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगा, और C1 और C2 की वैल्यू जैसे ही कंप्लीट हो आ जाएगा तो हम लोग जो ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारा आया था ei d2 ये स्लोप वाले में, तो स्लोप वाले में रख देंगे जो भी C1 में की वैल्यू आएगी, और डिफ्लेक्शन वाले में अगर जो भी C1 और C2 की वैल्यू आएगी वो रख दिया, तो ये फाइनल बन के आ गया। अब जिस भी लोकेशन पे आपको चाहिए वहाँ पे जा करके आप वैल्यू को पुट करेंगे तो स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। बस यही तो किया था, और कुछ था क्या, ठीक है। तो ये हो गया, इसको एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको मुझे कमेंट करके बताइएगा तो आंसर कितना आ रहा है। ये कैंटिलीवर बीम है, ये यहाँ पे लग रहा है 25 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, इसका लेंथ 5 मीटर, ये A है और ये B है, ठीक। तो मुझे स्लोप निकालना है B पॉइंट पे कितना आएगा और डिफ्लेक्शन निकालना है B पॉइंट पे कितना आएगा। एक तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है, असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कैंटिलीवर बीम है, फ्री एंड पे क्या लग रहा, मोमेंट लग रहा कितना, 10 ले लेते हैं, 10, सॉरी इसको मिटा लेते हैं, नहीं दिख रहा ना थोड़ा, ये मोमेंट लग रहा है कितना, 10 किलो न्यूटन मीटर का, इसका लेंथ 2 मीटर है, ये A है और ये वाला पार्ट B है, ठीक है। अब क्या करना हमें, स्लोप निकालना है B पे कि स्लोप कितना आएगा, डिफ्लेक्शन निकालना है B पे कि डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मेरे को करने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तब जब आप लोग पूछोगे, ठीक है। तो बन जाएगा, डायरेक्ट नहीं करना है, जो फॉर्मूला है उससे आपको नहीं करना है, कैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा के करना है, ठीक है, क्योंकि सीखना है हमें। ऐसा नहीं जो डायरेक्ट आंसर आया है, जो वैल्यू आया है फॉर्मूले के तौर पे उसमें पुट किया आंसर आएगा, वैसे तो आना ही है, आ ही जाएगा, वैसे भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।